नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने आपके प्रत्यय जो है उसी को किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यय ये 3 प्रकार होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो ये जो कृत प्रत्यय जो है वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो हमने कृत प्रत्यय आपका किया था। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, और या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 और साथ ही सेमश्री भाग 1 9th क्लास वाली जो है वो हमने जो उसमें की है, और इन सभी का आप जो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और तो आज की वीडियो में फिर हम यहाँ पर आपका जो तद्धित और स्त्री प्रत्यय वाला जो भाग है वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक मीटर से जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग नाउ उसके नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर ही पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके जो महत्वपूर्ण जो अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन होते हैं तो वह भी जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जब हम अपना यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हमने कृत प्रत्यय कर लिया है, तो यह है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित क्या होते हैं? संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। क्या? संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, संज्ञा, विशेषण और कृदंत के साथ लगकर। तद्धित प्रत्यय शब्दों में कारक विभक्तियाँ लगती हैं। अब कारक विभक्तियाँ लगती हैं और विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का जो परिचय है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जैसे आपका आ जाता है मतुप प्रत्यय। मतुप जो है इसका मत शेष बचेगा, और ये जो है चाहे आप इसमें लगाओ पा या फिर कहीं और भी प्रत्यय है, किसी में भी जो अक्षर आपका हलंत हो तो वो गिना नहीं जाएगा, उसका तो लोप हो जाता है, उससे ये और जो है वही गिने जाते हैं। तो मतुप जो है इसमें ये मत शेष रहेगा, और ये उप जो है इसका लोप हो जाएगा इसमें से। तो वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर शब्दों में केवल मत शेष बचता है, तो ये मत ही जुड़ता है। जैसे यहाँ पर एक ये आपका शब्द है शक्ति, जब हम इसमें मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उप का तो इसमें जो है यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो क्या बचा इसका मत, तो इसका फिर रूप बनेगा शक्ति। और इसका ये तो इन दोनों को जोड़कर बना शक्ति, और फिर ये बनेगा आपका शक्तिमान। इसका अर्थ होता है शक्तिमान। यही आपके एग्जाम में आएगा, यही जब पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे श्री मतुप, इसका बनेगा श्रीमान। ये तो इनको जो योग हुआ श्री और मतुप का मत से चलाकर श्रीमत बन योग हुआ है, अर्थ फिर आगे ये लगेगा प्रत्यय वाला श्रीमान। श्री वाला इसका तो होता है से ही धी, मतुप में धीमान बनता है बुद्धि वाला, ऐसे बुद्धि मतुप का बुद्धिमान, बुद्धि वाला। और मधु मतुप होने पर मधुमान, मधु वाला, और इक्षु मतुप होने पर इक्षुमान, गन्ने वाला। कृति मतुप होने पर कृतिमान, कृति वाला। और एग्जाम में पहचान क्या है मतुप प्रत्यय की, तो उसके पीछे आपको ये मान लगा हुआ दिखाई देगा, देख सकते हैं सभी में मान लगा है, तो इसका मतलब है मतुप प्रत्यय वहाँ पर लगा है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पर यहाँ पर वतुप प्रत्यय।
वैसे ही इसमें भी उप वाला लोप हो जाएगा और इसका भी वध ही शेष बचेगा। वाला या इससे युक्त अर्थ में अकरंत तथा अनेक हलंत शब्दों में वतुक प्रत्यय लगता है और शब्दांत या उपधा में या मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुक लगता है। जैसे कि यहाँ पर तो था ये मान लगा था, अब यहाँ पर मान न लगकर क्या है वान लगेगा। अब वान कहाँ पर लगेगा वो इसमें बताया गया है। शब्दांत या उपधा में अ या फिर आ, ये या फिर मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुक प्रत्यय लगेगा। अब जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर धन और वतु, क्या बना इसका धनवत, धनवान मतलब होता है इसका धनवान। अब या फिर एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं इनको, जैसे अगर आप ये मान वाले देखें तो इसमें ई है, श्री में ई है, इसमें धी में ई ऊ ये ई, तो इनमें तो ये मान लगा है। लेकिन जो ये अकारांत जो होंगे, अकारांत हो ये या फिर आकारांत हो या मा हो, तो उसमें आपका वतु प्रत्यय लगेगा और वतु का मतलब हुआ वान वाला शब्द उससे बनेगा। धन का जिसमें अकारांत है ये भी अकारांत है, धन में अ और वतु का तो वैसे ही वत बचेगा, धनवत बन जाएगा जोड़कर, फिर धनवान इसका बनेगा, अर्थ होगा धनवाला। ऐसे बल का बलवान, बलवाला, तो ये आपके वतु प्रत्यय की पहचान है। तो जहाँ पर वान दिया हुआ है, जहाँ पर वान हो, जैसे ये यहाँ पर विद्यावान है, विद्यावतु विद्यावान, गुणवतुक होने पर गुणवान, लक्ष्मी वतुक होने पर लक्ष्मीवान, तो जहाँ पर वान है तो वहाँ पर तो लगेगा आपका वतुक प्रत्यय, और जहाँ पर मान होगा वहाँ पर मतुक, तो म से मतुक और व से वतुक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं रहता है। उसके बाद है मतुक वतुक प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप में पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप इनके चलते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट जो दूसरा जो प्रत्यय है ये इनी प्रत्यय है। इसमें भी इनी में क्या है इन शेष बचता है, इस ई का जो है ये लोप हो जाता है। और वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों में इनी का जो इन शेष बचेगा इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इन्हीं का क्या शेष बचेगा, जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे, कोई भी शब्द है उसमें बाद में इन लगा हुआ आपको दिखाई देगा, रथ इन, दंडिन, बल्लीन, गुणिन, धनिन, तो इन्हीं जो है ये आपको इसमें लगा हुआ दिखाई देगा। इन्हीं का इन्हीं शेष बचता है, तो उसी की आवाज़ फिर बाद में आएगी, रथिन, दंडिन, बल्लीन, गुणिन, धनिन, तो इनकी ही आवाज़ आपको आएगी। तो रथ प्लस इन्हीं में इन बचेगा तो रथी बनेगा। और इसका ये वाला एग्जाम में आएगा रथी, या फिर ये भी आ सकता है, कोई से भी आ सकता है वैसे तो। ऐसे रथी रथ वाला या रथ से युक्त, और दंड इनी दंडिन या फिर दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। ऐसे बल का इनी होने पर बलिन, बली, बल वाला या बल से युक्त। ऐसे ही गुणिन है, गुणिन, गुण प्लस इनी, गुणिन, गुणी, और गुण वाला या गुण से युक्त। ऐसे धन का इनी होने पर धनिन या धनी, धन वाला धन से युक्त। तो इसकी पहचान बस यही है, बाद में इसमें आपको ये देख लेना है। वाक्यों में इन्हीं प्रत्ययुक्त शब्दों की आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे गुणी जन है शब्द प्रथम एकवचन में है, और गुणी न है सर्वत्र पूजनते, ये आपका प्रथम बहुवचन है, गुणी न है सर्वत्र पूजनते। ऐसे यहाँ पर धनी न है अद्यतवे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, ये क्या है बहुवचन में बना है प्रथम बहुवचन। और बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एवं प्रयोग क्रियते, ये आपका तृतीय में बना है। तो ये जैसे धनीला ये सभी जो है दिए गए हैं। जैसे प्रथम एकवचन है, ये बहुवचन में हो गया, ये भी आपका बहुवचन में हो गया, और ये तृतीय के एकवचन में है। भली ये जो इकारांत जो है हर्षो इकारांत हरि के जैसे रूप होते हैं हरिण, तो फिर ऐसे ही ये भी यहाँ पर बने हैं। तो इस प्रकार से भी इनके रूप ये बनते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर तरप प्रत्यय,
और ये जो तरप प्रत्यय है बहुत आसान है, आप देखते ही एकदम से पहचान जाओगे इसको, क्योंकि तरप जो है इसका तर शेष बचेगा, पा का लोप हो जाएगा। दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपने ये जो अंग्रेजी जो है इंग्लिश, उसमें जो डिग्रियाँ पढ़ी होगी गुड बेटर बेस्ट वाली, तो सेम जब वही ये भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने दो में से एक अच्छा बताना है, दो में से किसी एक को अच्छा बताना है, तो उसके लिए तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा, तरप का तर बचेगा। अगर दो से ज़्यादा हैं या तो उसके लिए फिर क्या है, तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो आगे आएगा। तो पहले यहाँ पर तरप प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि दो में से किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसके कुछ जाए यहाँ पर उदाहरण जो इसमें दिए गए हैं। जैसे प्रशस्य ये शब्द हो गया, तरप प्रत्यय, तरप का तर शेष बचता है तो प्रस्तर ये बनेगा। गुरुतर है, और लघु होने पर तरप होने पर लघुतर है, पटु तरप होने पर पटुतर है। ऐसे कुशल तरप होने पर कुशलतर है, और उच्च तरप प्रत्यय होने पर उच्चतर है। तो आसान है, आप पहचान कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं तर है, इसका मतलब तरप प्रत्यय लगा है। ऐसे चतुर तरप होने पर चतुर्तर है, दीर्घ तरप होने पर दीर्घतर है, सुंदर तर होने पर सुंदरतर है, और स्थिर तरप होने पर स्थिरतर है, तीव्र तरप होने पर तीव्रतर है, और मधुर तर होने पर मधुरतर है। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हैं, बाद में तर इसमें आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कुछ बताया गया है, राम लक्ष्मण। राम है प्रशस्य तरह आसित, राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण ये दो है, द्विवचन है, मतलब दो ही कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो इसमें आएगा प्रशस्तर, मतलब ये राम और लक्ष्मण उसमें से बात हुई है। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा होते तो फिर यहाँ पर तमप प्रत्यय आता। तो यहाँ पर दो ही कैंडिडेट हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर प्रशस्तर इसका प्रयोग किया गया है। अजव असव गजयो अश्व है तीव्रतर है। तो यहाँ पर भी दो ही कैंडिडेट हैं, दो पशु हैं का ही प्रयोग हुआ है, दो है यहाँ पर असव है और गज है, दो पशु हैं। तो इनमें से क्या है, ये असव जो है इसे ही बताया गया है, तेज चलने वाला, तो अश्व है तीव्रतर है। जब जहाँ पर दो में से तुलना हो तो वहाँ पर तरप, और दो से ज़्यादा हो तो तम। तो मोहन सोहनी मोहन पटुत्र है। तो इस प्रकार से दो में से जो एक को अच्छा बताया जाएगा तो वहाँ पर तरप प्रत्यय है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर तमप प्रत्यय है। तमप जो है इसका भी वैसे ही जैसे तरप में तर बचा था, ऐसे ही तमप जो है इसमें भी तम शेष बचा कि दो से अधिक में से किसी एक की सर्वश्रेष्ठ प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम यहाँ पर जो आपका तरप प्रत्यय है, यहाँ पर क्या है, दो में से किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अगर इसको देखें, दो से अधिक, ये वो दो में से था, ये दो से अधिक है, तो वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे उच्च है और तमप प्रत्यय है। तमप का तम ही शेष बचेगा, देख सकते हैं उच्चतम है। गुरु का तमप होने पर गुरुतम है, लघु का तमप होने पर लघुतम है, पटु का तमप होने पर पटुतम है, कुशल का तमप होने पर कुशलतम है, ऐसे मधुर का तमप होने पर मधुरतम है, और दीर्घ का तमप होने पर दीर्घतम है, स्थिर का तमप होने पर स्थिरतम है, सुंदर का सुंदरतम है, तीव्र का तीव्रतम है। पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। जिसके बाद में तर होगा तो मतलब वहाँ पर तरप, और माँ हो तम होगा तो इसका फिर ये तमप। जैसे उदाहरण दिया गया है, कक्षायाः छात्रेषु। अब कक्षा है, कक्षा में बहुत छात्र हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी, 50 भी, 100 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा है। तो कक्षायाः छात्रेषु मोहन पटुतम है। अब पूरी क्लास है, अब गिनती तो है नहीं कितनी है कि पूरी क्लास है, दो से ज़्यादा है, तो उनमें से केवल जो मोहन है वही अच्छा है या तेज है कह सकते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बताया हुआ होगा, ज़्यादा में से एक वस्तु छाटी जाती है, तो वो हो गया पटुतम। पशु अश्व है धावने तीव्रतम है। पशुओं में अश्व क्या है, दौड़ने में तेज है। जैसे के ऊपर हाथी और ये घोड़ा जो था, वहाँ पर दो थे इसमें पशु, उसमें तर लगा था, और यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं
उनमें से एक घोड़ा है तेज, तो तीव्रतम आया। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रत्यय आ जाता है मयट। मयट में वैसे ही मैं शेष बचेगा और ये टा जो है जो भी अलग प्रत्यय है उनसे विकल्प हो जाता है। प्रचुरता के अर्थ में मयट का जो मया प्रत्यय शेष बचता है इसी का प्रयोग किया जाता है। वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तुओं को छोड़कर विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है और इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मयट का मय है शेष बचेगा और यही आपको शब्द के अंत में लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे शांति शब्द है मयट प्रत्यय है, तो मयट का मय शेष बचेगा शांति में। अब जैसे ये दिए गए हों आनंद में है, तो आप आसानी से इसकी पहचान कर लोगे कि मयट प्रत्यय लगा है क्योंकि बाद में मया यही शेष बचता है। ऐसे यहाँ पर और दिए गए हैं सुख का मयट पर सुख में है, तेज का मयट पर तेजों में है, मृत का मृण में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है ये थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो गया है। ये क्या है मृत प्लस मयट का मृण में यहाँ पर बना है। एग्जाम में आपको मृत मयट भी देखने को मिल सकता है उलझाने के लिए। तो ये त थ द न तीसरा अक्षर जो उसको ना कोना यहाँ पर हुआ है, तो इसी कारण से मृण में बना है। उसके बाद स्वर्ण प्लस मयट होने पर स्वर्ण में है और लोह मयट होने पर लोहे में है। ये इस प्रकार से रूप ये बनते हैं और मयट जो है इसका सिर्फ मया जो है यही शेष बचता है, तो ये मया है यही इसका शेष बचेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर अण प्रत्यय और अण जो है इसका भी ही शेष बचता है। अपत्यय पुत्र या फिर पुत्री, इस अर्थ में शब्द से जो अण प्रत्यय है उसी का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर जो है उसको वृद्धि हो जाती है। अब इसको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, उसमें जो वृद्धि लगी आपको दिखाई देगी सब कि अपत्यय मतलब पुत्र या पुत्री जो होते हैं। अर्थ में शब्द में अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अण प्रत्यय होने पर स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये वसुदेव शब्द है और अण प्रत्यय है, रूप बनेगा इसका वासुदेव है। अब इसमें क्या है वैसे ही अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। अण है ये देख सकते हैं और अ में ये क्या है यहाँ पर सॉरी ये वा जो है इसमें वृद्धि हुई है वासुदेव। ऐसे वशिष्ठ में अण होने पर वाशिष्ठ बना है और वैश्वामित्र अण होने पर इसमें वैश्वामित्र बना है। अश्वपति होने पर अश्वपत है। अश्वपति आदि भी अण ये सूत्र है जो इनमें लगते हैं जिसके द्वारा ये अण का होता है, तो इसमें बनते हैं इस प्रकार के रूप में। यदु अण होने पर यादव है और ऐसे ही मनु प्लस होने पर मानव है। पुत्र अण होने पर पुत्र हैं। कुरु अण होने पर कौरव हैं। धनु प्लस अण होने पर दानव है और पंडु प्लस अण होने पर पांडव है। इस प्रकार से जो रूप है ये आपके बनते हैं। वासुदेव है कृष्ण से पूज्य अस्ति। उसके बाद आ जाता है हमारा भाव जो अर्थ है। भाव में भी आपका अण जो प्रत्यय उसी का प्रयोग होता है। जैसे कुशल है और अण प्रत्यय इसका कौशल बनेगा। गुरु प्लस अण होने पर गौरव बनेगा। शिशु अण होने पर शैशवम। मृदु प्लस अण होने पर मानव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो होते हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो इसी प्रकार के कुछ जो एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाते हैं। जैसे मृदु अण होने पर मानव, लघु होने पर लागु। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। अण प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें लगा है। कर्मसु कौशलम शोभनामस्ति। उसके बाद है ठक। इसको भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठस्से का सूत्र आपने पढ़ा होगा जिससे ठक को एक होता है, तो वही है यहाँ पर भी ठक जो है इसको एक होता है सूत्र के द्वारा। तो शब्दों से भावार्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक का एक हो जाता है और शब्द के आदि जो स्वर है उसको भी वृद्धि हो जाती है। वाच प्लस ठक, ठक को एक होकर वृद्धि होकर फिर ये वाचक इस प्रकार से बनता है। इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ठक जो है इसको एक होता है, इसको एक होता है, तो वैसे आपको आवाज़ ये एक लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे शरीर में ठक शारीरिक एक की आवाज़ आई, और ऐसे धर्म में ठक होने पर धार्मिक, कर्म का ठक कार्मिक, नगर का नागरिक, भूत का भौतिक और अध्यात्म का आध्यात्मिक एक। तो बस इसकी पहचान यही है। एक आप देख लेना, बाद में का लगा हुआ दिखाई देगा।
धार्मिक, कार्मिक, नागरिक, भौतिक, आध्यात्मिक, ठक प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है हमारा इतच। इतच में भी वैसे ही जो हलंत जो होते हैं उन्हीं का लोप होता है, तो इतच का इत शेष बचेगा यहाँ पर। तो सहित या युक्त अर्थ में तारक शब्दों से इतच जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तारक शब्द है और इतच प्रत्यय हो गया, इतच का इत शेष बचेगा तो क्या हो जाएगा, तारक है। पिपासा का इतच होने पर पिपासित है, कुसुम का इतच होने पर कुसुमित है, क्षुधा का इतच होने पर क्षुधित है, अंकुर का इतच होने पर अंकुरित है, हर्ष का हर्षित है, दीक्षा का दीक्षित है, बुभुक्षा का बुभुक्षित है, कंटक का कंटकित है, गर्व का गर्वित है, व्याधि प्लस इतच का व्याधित है, और उत्कंठा प्लस इतच होने पर उत्कंठित है, तरंग प्लस इतच होने पर तरंगित है। इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर बनते हैं। बुभुक्षित है किम न करोति पाप, क्षुधित है बालका इतस्ततः भ्रमति, और पिपासित है काक है जलम अन्वेषित। तो ये इतच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे तव और तल प्रत्यय। ये भी महत्वपूर्ण है, कम ही जो इनके बारे में एग्जाम में पूछ जाता है तव और तल के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान बहुत आसान है, आप देखते ही एकदम से पहचान जाओगे। जैसे ये तव है, तो मूर्ख में तव होने पर मुक्त, तो आसानी से आपको पता लगा है, तव प्रत्यय लगा इसमें। विद्वस का तव होने पर विद्वतुम, और यहाँ पर है थोड़ा सा इस तल होने पर ता बनता है इसका। जैसे मूर्ख का तल होने पर मूर्खता, विद्वस प्लस तल होने पर विद्वता। तो ये थोड़ा सा है इसमें, बाकी और जो आसान है। तो तव का तो ऐसे लगेगा, तल का ता बनता है। जैसे कुछ रूप और यहाँ पर बताए गए हैं इसमें। महत शब्द है और तव प्रत्यय, महत्वम आसानी से आप पता लगा लोगे, बाद में तव आया है तो ये देख सकते हैं। और ऐसे पवित्रतम है, पशुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, मित्रत्वम, तो इसका मतलब यहाँ पर तव लगा है। और उसके बाद आ जाता है हमारा तल, तो इसमें ता आपको लगा हुआ दिखाई देगा, ये वाला ता देख सकते हैं। महतल, महता, पवित्रता, पशुता, गुरुता, लघुता, मित्रता। तो बस इसकी पहचान यही, आपको ता लगा हुआ दिखाई देगा, तो आप एकदम से समझ जाना कि यहाँ पर तल प्रत्यय लगा हुआ है, और जिसमें तव लगा हुआ होगा मतलब वहाँ पर तव है। उसके बाद तव प्रत्यांत शब्द जो है ये नपुंसक लिंग में होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये जो यहाँ पर माँ जो आया है इसका मतलब क्या बना है कि ये जो है सभी ये आपके नपुंसक लिंग वाले हैं। तो तव प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, इनके रूप फल जो है उसके समान चलते हैं। और ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके रूप रमा के समान चलते हैं। तो इसी कारण से ये देख सकते हैं गुरुता, लघुता, मित्रता, ये सारे आपके स्त्रीलिंग वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर यत प्रत्यय है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब यत जो है इसका या शेष बचेगा। जैसे कंठ शब्द है, यत प्रत्यय क्या बनेगा, कंठ। दंत का यत होने पर दंत्यम, ओष्ठ का यत होने पर ओष्ठ्यम, ये रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा था, इसका था ही शेष बचता है, इसे भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, थाल का था शेष बचता है। जैसे यद प्लस था, यथा, आपको था लगा हुआ दिखाई देगा, बस आप समझ जाना कि था थाल प्रत्यय लगा है, ये देख सकते हैं। यह थाल यथा, और तद प्लस थाल तथा, सर्व प्लस थाल सर्वथा, उभय प्लस थाल उभय था। तो था आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये जो एग्जाम में ना ही लगभग जो 1% के चांस रहेगी, इस कारण कि इस प्रकार के एग्जाम में नहीं आते हैं, जो और प्रत्यय उनके बारे में पूछ जाता है। अब जो आ जाता है हमारा यहाँ पर तहसील प्रत्यय, प्रयाग प्लस तहसील। तहसील का जो है ये तहसील बनता है, इसका लोप हो जाता है और इसका बनता है प्रयागता है। पंचमी भक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है। तहसील का केवल तस शेष बचेगा और तहसील प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं।
जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होती है तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने कारक में पढ़ रखा है, पंचमी जो विभक्ति होती है जिसमें दो वस्तुएं का अलग होना पाया जाता है, तो वहाँ पर जो पंचमी विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सेम जब वही बात यहाँ पर बीच में कही गई है। जैसे देवदत्त हैं प्रियागात कासिम कस्ती, तो ये एक आपका पूरा वाक्य है। देवदत्त है प्रियागात कासिम कस्ती। अब इस वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हुआ है, अतः जो प्रयाग है इसमें पंचमी हुई है और प्रयागात के स्थान पर हम प्रयागतः भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप प्रयागात आ जाए या फिर प्रयागतः तहसील प्रत्यय आ जाए, तो बात एक ही है, चाहे तहसील प्रत्यय लगाकर प्रयागतः बना दे या फिर हम पंचमी विभक्ति वाला ही बना दें प्रयागात, तो वो आपने याद रखना है। जैसे पंचमी पदानी तहसील पदानी, पंचमी पदानी तहसील पदानी, मतलब इनमें जो आपको तहसील प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे ग्रामात हैं, ये सभी क्या पंचमी वाले हैं और ये तहसील प्रत्यय वाले हैं। ग्राम का ग्रामतः है, वृक्ष का वृक्षतः है, वाणस्य का वाणिशीतः है, नवदिल्य है नवदिल्लीतः है, तस्मात् का ततः है और इतस्मात् का इत है। तो ये सभी पंचमी विभक्ति में रूप बनते हैं और ये तहसील प्रत्यय के लगने पर बनते हैं। इनके आगे वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। ग्रामतः मनो दूरे नास्ति वृक्षतः पत्राणि पतन्ति वाणस्यतः प्रयाग पश्चिमे वर्तते नवदिल्लीतः हरिद्वार नगर उत्तरे वर्तते ततः अगस्त्य या इतः नस्ति। तो ये इनका वाक्य में प्रयोग किया गया है। ये आपका पंचमी और ये तहसील प्रत्यय वाले। उसके बाद इसके यहाँ पर कुछ ये अभ्यास बताया गया है। और अगर आप जो ऊपर हमने जैसे इनके बारे में नियम जो पढ़े, अगर आप एक दो बार इनको आसानी से पढ़ लेते हैं तब आपको देखते जाए एकदम से बता दोगे इनके बारे में। जैसे कृतिमान है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था मतुप प्रत्यय है, बलवान है तो मतुप है, गुणवान है तो मतुप है और समादर में अण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अन्याय में अण हो जाएगा। गुणीन है तो इन्हीं वाला हो जाएगा और श्रेष्ठतर है तो तर हो जाएगा और यहाँ पर तर है तो यहाँ भी तरप वाला हो जाएगा। यहाँ तम है तो तमप वाला हो जाएगा और यहाँ तम है तो यहाँ भी तमप वाला हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर भी इनका देखकर बना सकते हैं। मतुप का मान बस लगता है तो श्रीमान, वतुप का वान लगता है शक्तिवान, ऐसे धन का धनवान, बल का बलवान और तल का जैसे हमने पढ़ा ता लगता है तो गुरुता और जैसे कि इसमें पढ़ा मैट का मैं शेष बसता है सुंदर में और इसका तमप का तम बसता है पटुतम और मैट का मैं शेष बसता है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था इसका रूप कुछ अलग हो जाता है तो मीण में इसका बनता है वसुदेव अनवन पर इसमें वृद्धि हो जाती है, वासुदेवा बनता है। धर्म का ठक होने पर जैसे हमने पढ़ा एक लग जाता है, धार्मिक हो जाता है, धार्मिक है। ऐसे मित्र का तल होने पर ता बनता है तो मित्रता और इसका ये ऐसे बन जाएगा ता होने पर विदुता। तो अगर आप एक दो बार जब को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से आपको देख लोगे। ऐसे यहाँ पर है धर्मेंद्र बालाभियाम, तो धर्मेंद्र और बाला दो हैं तो क्या है ये पशु प्रशस्तर हैं और उसमें जैसे कि हमने पढ़ा राजा दशरथ से राजगुरु तो कौन थे, वशिष्ठ थे। उसके बाद है बालुकासु, ये बालिकाएं हैं तो चतुर्थम वाला आ जाएगा। पांडवा नाम है, पांडव ने सारे थे तो क्या आ जाएगा युद्ध कौशलम। और उसके बाद आभूषणम, यहाँ पर क्या स्वर्णमयम और यहाँ पर रावण है तान्वे है और उसके बाद व्याधित हैं जन और बालिकासु चंद्रकला, बालिकाओं में चंद्रकला क्या है अब ढेर सारी है तो जो बहुवचन हो तो ये बहुत ज़्यादा के लिए मधुरतम और यहाँ पर भी बालकेशु है तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही आ जाएगा तीव्रतम। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर विशेष्य और विशेष, ये आपने मिलान करना है तो इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। जिसके बाद में जो अक्षर जैसा लगा है उसी के अनुसार आप देख सकते हैं। जैसे उत्तम है तो उत्तमम है तो उत्तमम कार्यम और यहाँ से देख लेते हैं जैसे कृतिमान इसमें मंजूषा, उत्तम कार्यम, उत्तम है पर्वत है, लोह में पुरुष है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जैसे में लगता है तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं
या फिर इनके बारे में ऊपर भी जो दिया गया है वहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हैं अगर कोई आपको इसमें गलत लगता है। उसके बाद है यहाँ पर उदाहरण अनुश्रित है प्रकृति प्रत्यय विभगम, जैसे धीमान है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था जिसमें बाद में मान लगा हो मतुप और वान लगा हो तो मतुप। तो धीमान है, मान लगा है तो इसका मतलब मतुप प्रत्यय लगा है। और वैसे ही यहाँ पर क्या है, तम लगा है तो मतलब तमप है, और तर लगा है तो तरप है। और यहाँ पर क्या है, वैसे ही दीर्घ हुआ है तो आण वाला है, वसुदेव अण वासुदेव है। और यहाँ पर एक है तो मतलब ठक लगा है, टसेक वाला। और दंत्यम है तो इसका मतलब यत वाला है। और मृण में है तो यहाँ पर मैं जो उसका वस्तु था, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मृण में, मृत और मेट वाला। और यहाँ पर इतच वाला है, इत पिपासित है। और ये लघु तल वाला है, लघुता जिसमें बनता था। और ये तमप वाला जिसमें तमप बसता है। और ये इत वाला है जिसमें बाद में इत वाला लगता है, इतच वाला नदीता है। तो इस प्रकार से आप जाओ ऊपर इन्हीं के जाइए नियम जाओ दिए गए हैं, वहाँ से आप देख कर इनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जाए यहाँ पर आधुनिक शब्द से तहसील प्रत्यय संयोज्य वाक्य रचना, ये आपने वाक्य बनाने हैं इनसे। और ये यहाँ पर तहसील प्रत्यय है, तो जैसे कि इसमें पढ़ा था वो विद्यालय रहता है हम वाले, तो वैसे जाए भी आपने फिल करने हैं। छात्रा जैसे अगस्ती विद्यालय का बनाना, जैसे पंचमी लगानी थी तो विद्यालयात बनता, और जब उसकी जगह पर हम तहसील लगा देंगे तो विद्यालयता है। ऐसे मथुरता है, नदीता है, देवालयता है। तो इस प्रकार से जो है आपके बन जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर स्त्री प्रत्यय। और पुल्लिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्द में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जिनको बनाते हैं, जैसे ये आ वाला है, आपने पढ़ा होगा इसमें अजद टाप वाला, तो जिसमें टाप प्रत्यय होता है और उसका फिर ये आप होता है। ऐसे ही चाप प्रत्यय है, ऐसे डाप प्रत्यय है, शेष इनका आ ही बचता है। ऐसे आपने इसमें भी गीप, गीस, गिन, सिद्ध गौरादिव्यास वे सूत्र पढ़े होंगे जिनसे गीस और ये गिन ये प्रत्यय होते हैं। तो इनका बचता सभी का ई है, ये बड़ी जो है दीर्घ यही शेष बचती है, ये कोई सभी हो। ऐसे टाप चाप ये है इनमें आ बचेगा, और गीप गीस गिन इनमें ये दीर्घ बचेगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आ वाला, जहाँ पर ये आ प्रत्यय लगा जाता है टाप वाला। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप जो आ है ये प्रत्यय लगाया जाता है। और जब हम आ लगाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, जैसे आसव है, आसव में जब हम टाप बनाएंगे ये क्या है, पुल्लिंग वाला है। और जब हम इस स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो जैसे लता वाला रूप होता है, तो इस प्रकार से कुछ यह हो जाएगा आकारांत वाला। मतलब जैसे आसव का टाप होने पर अश्वा, सुत का सुता, और सरल का सरला, प्रथम का प्रथमा। तो ये जैसे हम जब हिंदी में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें एक तो शिष्य होता है, जैसे लिखते हैं उसमें शिष्य, ये जैसे हम पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो शिष्या, इस प्रकार से लिखती हैं। तो ये वही है, ये पुल्लिंग वाला, ये स्त्रीलिंग वाला। ऐसे ही आपका पुल्लिंग में है शव, और जब हम इसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इसका अश्व हो जाएगा, अश्वा, सुता, सरला, प्रथमा। और ये तो थे आपके आ वाले जिसमें टाप का आ शेष बचता है। और यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर ये इक बचता है। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तब उसको जब हम एक लगाकर स्त्रीलिंग में बना लेते हैं। जैसे बालक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मूषक, शिक्षक, साधक, गायक, नायक, सभी में क्या है, अक है। और जब हम इसमें आ लगाएंगे तो आ लगाकर जब हम इसको बनाएंगे तो फिर ये एक वाला यहाँ पर हो जाएगा, बालिका, मूषिका, शिक्षिका, साधिका और गायिका, नायिका। तो फिर इस प्रकार से बनेगा। और ये एक वहाँ पर लगेगा जहाँ जो अक वाले होंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा है यह है दीर्घ वाला, जिसमें गीप, गीस, गिन ये वाले जो प्रत्यय होते हैं जिसमें ये दीर्घ ई होती है बड़ी, तो जो इसका शेष बचेगा। ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ये जो दीर्घ ई है, बड़ी ई, ये लगाई जाती है। जैसे कर्तरी शब्द, अब इसमें ये ई लगाएंगे हम, जैसे इसमें गीप है मतलब प्रत्यय, तो
कर्तृगीप, गीप का ई बचेगा तो इसका ये वाला बनेगा त्रा, ये वाला कर्तरी जो। और ये क्या है सुक्त वर्ण है आपका, क्योंकि तर इस प्रकार से बनता है त्रा त्रा, तो ये वाला आपका बनेगा कर्तरी प्लस ई कर्तरी, ऋण्यभ्रुगीप, इस प्रकार से जो सूत्र है। उसके बाद धात्री है यहाँ पर, धात्री प्लस ई धात्री, ये धात्री प्लस ई धात्री, ये वाला इस प्रकार से बनता है। स्वपिन प्लस ई स्वप्नी, गुणिन प्लस ई गुणिनी। नेक्स्ट आ जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द और कतिपय जातिवाचक शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग और कुछ जो जातिवाचक शब्द है, इनमें दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नद है, नद आपका शब्द हो गया और ये ई हो गया, तो इसका क्या बनेगा नदी। तो गीस प्रत्यय, जैसे गीस का क्या है, ये बचता है दीर्घ ई, तो नद प्लस ई नदी, देव प्लस ई देवी, भयंकर प्लस ई भयंकरी, गोप प्लस ई गोपी, और महिष प्लस ई महिषी, शुक्र प्लस ई शुक्री, ब्राह्मण प्लस ई ब्राह्मणी, मृग प्लस ई मृगी। तो इस प्रकार से ये दीर्घ ई होने पर आपकी बनती है। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो भी दीर्घ ई प्रत्यय लगेगा। जैसे त्रिलोक है, तीन लोगों का समूह वाला जो होता है, तो इसका बनता है त्रिलोकी। पंचवट और दीर्घ ई होने पर पंचवटी। उसके बाद आ जाता है हमारा सत्री। सत्री प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी जो दीर्घ ई है उसी का प्रयोग होता है। जैसे गच्छत है, और सत्री होने पर जैसे कि हमने जो पहला जो हमारा था कृत प्रत्यय वाला, उसमें हमने पढ़ा था गच्छन बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गीस, ये गीस का ई, तो ये गच्छन्ति इस प्रकार से बनता है। जैसे वदत ई वदंती, दर्शत ई दर्शन्ति, तो ये बनता है इनका ये दीर्घ ई लगकर गच्छन्ति वदंती दर्शन्ति। इसके अतिरिक्त भी दीर्घ ई प्रत्यय के योग से ही स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे श्रीमत है, और दीर्घ होने पर इसका श्रीमती। ऐसे भवत का भवती, और गतवत दीर्घ ई गतवती। जय अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस प्रत्यय लगाया जाता है। तो गीस का क्या है, ये दीर्घ ई ही बचता है। जैसे इंद्र है, एक इंद्र भव सौ रुद्र, ये इस प्रकार का एक सूत्र है। इंद्र और भव सौ रुद्र, ये जो आपका गीस प्रत्यय करता है, बचता उसका भी यही है। तो ऐसे ही इसका फिर ये गीस का ई शेष बचेगा, ये वाला इंद्राणी भवानी मतुलानी और ये रुद्राणी, इस प्रकार के रूप में आपके बनेंगे। उसके बाद आ जाता है कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और दीर्घ ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे कि आचार्य है, जैसे कि हमने शिष्य वाला पढ़ा था, तो ये आपका पुल्लिंग वाला हो गया और ये स्त्रीलिंग वाला हो गया। जो स्वयं प्राति है आचार्याणी, अब ये आचार्य और आचार्य जो स्वयं प्राति है। अब आचार्याणी, ये आचार्य की जो पत्नी है उसको हम कहेंगे आचार्य। उपाध्याय और उपाध्याय और उपाध्याय, इसी प्रकार से क्षत्रिय क्षत्रिया और क्षत्रिय, ये तो हो गए पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग। और जैसे मान ली ये है पुल्लिंग, ये इसकी पत्नी है, इस प्रकार से। जैसे ये है पुल्लिंग और ये इसकी पत्नी है, ये पुल्लिंग है और ये इसकी पत्नी है, तो इस प्रकार से ये बनता है इनका उसकी पत्नी वाला। उसके बाद है ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जाए एक प्रत्येक एग्जाम में इनमें से आता है। तो जैसे यहाँ पर दिए गए हैं युवन शब्द, यूनस्ती एक सूत्र है जो इसमें लगता है ती प्रत्यय करता है। तो युवन शब्द से स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है, और युवन शब्द हो गया ती प्रत्यय, यू किसका बनता है, यूनस्ती सूत्र है जो इसमें ती प्रत्यय करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब जो यहाँ पर इनके अभ्यास ये बताए गए हैं, जैसे बालक है, इसका स्त्रीलिंग में क्या बनता है, बालक का क्या बनता है बालिका, और इसका क्या है आराध्य हो जाएगा, और पुल्लिंग होने पर प्रथम है, और ये साधक का साधिका, और जैसे हक वाला पढ़ा था हमने साधिका वाला, और ये पुल्लिंग वाला इसका जो हमने बनाया था वैसे ही ये आकारांत वाला वाला हो जाएगा आचार्य, और ये स्त्रीलिंग वाला धात्री जो हमने
तरह वाला पड़ा था ये वाला, तो इस प्रकार से हो जाएगा धात्री वाला। तो इस प्रकार से जाएंगे बनेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर प्रत्यय जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका जो समास वाला जो भाग है समास परिचय, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए